अब बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने, इतना ज़्यादा किया ना जिसके बारे में मैं सोच नहीं सकती थी। अब मैं तुम्हें कभी भी दोबारा मौका नहीं दूंगी कि तुम मेरे पास तो क्या, मेरे आस पास भी तुम भटको नहीं। और एक बात याद रखना कि जो तुम मुझे कमज़ोर समझते थे ना, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बल्कि मेरा एक प्यार था तुम्हारे लिए, जो तुम मेरे पे हावी होते थे और मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त किया करती थी। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप पे बिना वजह हावी होते रहता है, बिना वजह आपको रुलाते रहता है, आपको परेशान करते रहता है, तो वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात याद रखिएगा कि जो इंसान इस तरह से आपके जीवन में करता है, अपने आप से बोलो कि अब तुम्हारा कोई राइट नहीं है मेरे पास भटकने का भी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग भी नए चैनल पे जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अपने मन से ना आपको वर्ड निकालना है चाहिए कि इनफ, है ना, बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने, इतना ज़्यादा किया जिसके बारे में मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि तुम मेरे साथ कभी ऐसा कर सकते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मौका दिया। एक चीज़ याद रखना कि अगर हम किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, उसको प्यार कर रहे होते हैं, उसके सही गलत चीज़ों को भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम एक बहुत ही वीक पर्सनालिटी है ना, एक कमज़ोर व्यक्ति यहाँ पे हम नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि हम एक ऐसे इंसान हैं जो आपको टैकल करने का ताकत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप बार बार उन गलतियों को कर रहे हो, तो मैं अब आपको अपने लाइफ से हमेशा के लिए अलविदा करती हूँ, है ना। हमेशा के लिए आपको अपने जीवन से मैं निकालती हूँ। चाहे आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी इंसान के वजह से आपको तकलीफ़ हो रहा है, आपको परेशानी हो रहा है, आप इरिटेट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से गिरा रहे हो, लोगों के नज़रों में ख़राब अपने आप को बना रहे हो, तो वैसे इंसान का आपके जीवन में कोई काम नहीं होना चाहिए। एक रिलेशनशिप का ये मतलब तो नहीं होता है ना कि चाहे जैसा भी इंसान मिले, कितना भी मुझे हर्ट कर ले, कितना भी मुझे तकलीफ़ दे दे, मुझे उसके साथ रहना ही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो कि इस दुनिया में अगर आप सोच के चलोगे ना, तो कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जितनी सारी चीज़ें जो मुझे मिलती है, चाहे वो रिश्ता हो जाए या फिर भौतिक सुख हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो भी मिलता है मुझे यहीं आकर मिलता है। अगर एक रियलिटी को हम लोग समझ जाएंगे तो जीवन में कभी भी अपने आप को हम तकलीफ़ नहीं देंगे। आप खुद सोचो कि जिसको आप आज बर्दाश्त कर रहे हो, जिसको आप झेल रहे हो, जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, ग्रो नहीं कर रहे हो, जिस काम के लिए आए हो वो काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको ये जीवन में आने का क्या ही मतलब है। आप खुद सोच के देखो कि क्या मतलब है आपके इस जीवन का। एक लाइफ का एक लक्ष्य होना ज़रूरी है। अगर आप लक्ष्य को नहीं अपनाते हो, एक एम्बिशन आपके पास नहीं है, बस जैसा जीवन मिल गया है बस उसी में आप अपने आप को डुबाए जा रहे हो, तो फिर ये जीवन का आपका कोई मोल नहीं रह जाता है ना। तो आपको अब यहाँ से एक एक्शन लेना ज़रूरी है कि बस बहुत हो गया, इतना ज़्यादा कर दिया तुमने ना जो मैं अभी तक सोची नहीं थी। और इसकी वजह से क्या है कि हमारे रिलेशनशिप पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा, और इसकी वजह से अब अपने रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसके बाद अगर तुम मेरे लाइफ में वापस भी आना चाहो तो मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचो कि एक इंसान का ऐसा नेचर है जो आप पे हावी हो रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको जलील कर रहा है, लोगों के पास आपका मजाक बना रहा है, वो आपके जीवन में अगर रहेगा या फिर दोबारा अगर आ जाएगा, तो इसका क्या गुंजाइश है कि दोबारा आपके साथ वो सारी चीज़ों को नहीं करेगा। मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अपने लाइफ को बचा लो, किसी ऐसे इंसान के हाथों में अपने जीवन को मत दो जो आपके जीवन का कोई मोल ही ना समझे। एक ही लाइफ मिला है ना, अच्छे से जीना है, अच्छे से चलाना है, कुछ अच्छा करना है, एक ग्रो करना है अपने जीवन में, अपने चेहरे पे एक ग्लो रखना है, उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना।
अगर ये सोचेंगे कि नहीं, भगवान के द्वारा जैसा जीवन मिल गया है, जैसा पार्टनर मिल गया है, जैसा रिलेशन मिल गया है, जैसा दोस्त मिल गया है, सब इट्स ओके, तो फिर भगवान भी आपको क्या कहेंगे, इट्स ओके, है ना। कहते हैं कि एक इंसान अपने आप को खुद बदलता है, खुद चेंजिंग अपने हर चीज़ों में लाता है। अगर वो चाह ले, ठान ले, अगर सोच ले, दिल से अगर सोच लेना, वो हर चीज़ को बदल सकता है। आपको क्या लगता है कि आपका जो एक लाइफ अगर मान लीजिए मिल गया है, वो लाइफ का आपका एक अच्छा कंडीशन में नहीं है ना, एक गरीबी में जीवन बीत रहा है, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हो जहाँ पे आप हर दिन टॉक्सिसिटी को महसूस कर रहे हो, तो फिर आप क्या चाहते हो कि वैसा ही जीवन आपका चलते रहे कि आप अपने जीवन को बदलना भी चाहोगे। मैं तो यही एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि बदल डालो खुद को, अपने आप को चेंज कर लो। अपने सबसे पहले क्या है ना कि अपने लाइफ के बारे में सोचो। आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो, आप अपने लाइफ को अच्छा व्यतीत कर रहे हो, तो आप किसी भी इंसान को अपने जीवन में एंट्री दो, और एंट्री देने के बाद भी किसी के कंट्रोल में तो मत जाओ, सबसे बड़ी बात है ना। और किसी को इतना मौका मत दो जो आप पे एकदम बढ़ चढ़ के बोले और आप ही के मुंह पे आप ही को गलत बोल कर चल जाए। ये मौका तो आपको कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इस दुनिया में एक चीज़ याद रखिएगा कि हर कोई चाहता है कि हमसे आगे ना जाए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है, तो आप ऐसा सोच रहे होगे बिकॉज आपका क्या एक पॉजिटिव थिंकिंग होगा। लेकिन अगला इंसान जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है वो ऐसा नहीं सोच रहा है, वो आपको गिराने का हर संभव प्रयास कर रहा है। अगर यकीन ना हो ना तो 2-4 आप एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देख लोगे तो आपको यकीन जरूर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में होती है, तो आपको ये कहना ज़रूरी है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने, अब मुझे तुम्हारे साथ आगे अपने लाइफ को नहीं बढ़ाना है। अब तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लूँ, और यही हम दोनों के लिए सही रहेगा, है ना। वहाँ पे बहुत आपको मुंह भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, एक आराम से आपको बात बोल देना है कि आप अपना देख लो, मैं अपना देख लेती हूँ, और यही हम दोनों के लिए सही रहेगा। क्योंकि जब मैं खुश नहीं रहूँगी, आप भी अपने जीवन में खुश नहीं रहोगे, तो वैसे रिलेशनशिप में रहने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा तो है नहीं, है ना। वैसे क्या होगा ना कि धीरे धीरे आप घूंटते रहोगे, अपने आप को मारते रहोगे, और एक दिन आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। और यहाँ तो कैसे कैसे लोगों का, जो इतने पॉपुलर लोग होते हैं ना, उनका जब लाइफ खत्म हो जाता है तो कोई याद ही नहीं रखता है। हम आपको कौन याद रखेगा। तो कम से कम उतना पॉपुलैरिटी ना मिले लाइफ में, तो एक अच्छा जीवन तो जी ले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि बहुत ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें इंसान घूंट घूंट कर जीता है, वहाँ पे फैसला नहीं कर पाता है, एक्शन नहीं ले पाता है, हिम्मत ही उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन यकीन मानिए, जब एक अच्छा खासा टाइम बीतता है ना, तो अपने आप उसमें इतना हिम्मत आता है, और हिम्मत आने के बाद भी वो इंसान कुछ नहीं करता है, क्योंकि उसका जीवन खत्म होने के कगार पे आ जाता है। इसलिए समय रहते अपने जीवन को बचा लो, अपने लाइफ को संभाल लो, और ये हमारा कर्तव्य है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैं किसी और को नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन खुद में बदलाव जरूर ला सकती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।